नमस्कार साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है मुख्य अग्निशमन अधिकारी के लिए। और इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 फरवरी 2021 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021 और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021 रखी गई है। और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2021 रखी गई है। और इसके अलावा कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं कि आरक्षण किस आधार पर होगा, और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक अर्हता और आवेदन पत्र सही भरने के लिए दिशा निर्देश, और फर्जी प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता के नहीं होने चाहिए, और आवेदन शुल्क किस प्रकार से जमा करना है और आवेदन पत्र कैसे भरना है, ये तमाम जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और इसके अलावा आवेदन पत्र भरने के बाद इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में भी दिया गया है कि कब आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, कैसे किस प्रकार से होगी, और इसके लिए तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी और समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि कुल कितने पद हैं इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी के। तो कुल 4 पद हैं, जिसमें से 3 पद अनारक्षित हैं और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। और दिव्यांगता यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी यहाँ पर अलग से आरक्षित पद नहीं है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की उपाधि होनी चाहिए, या फिर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स का पाठ्यक्रम किया होना चाहिए। और इसमें अधिमानी अर्हता है मोटर गाड़ियों, ऑटोमोबाइल की मरम्मत करने का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकांड पर काबू पाने का अनुभव होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जो अधिमानी अर्हता यहाँ पर दी गई है, पहला पॉइंट है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। और इसमें सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। अब बात करें न्यूनतम शारीरिक मापदंड की, तो इसमें हाइट जो रखी गई है सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुला के 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हाइट में, ऊंचाई और सीने की माप में अगर छूट पाने के लिए दावा करना चाहते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थियों को परिशिष्ट 5 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक वजन की बात करें तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 45 किलोमीटर क्षमा करें 45 किलोग्राम का वज़न होना चाहिए और आईसाइट अच्छी होनी चाहिए। अब करें बात वेतनमान की। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो आपको वेतनमान जो मिलेगा 56,100 से लेकर के 1,77,500 मैट्रिक लेवल 10 के आधार पर। और पद का स्वरूप जो है पेंशन युक्त है, ये अंशदायी पेंशन युक्त है और राजपत्रित है और स्थायी पद है। अब बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर आप छूट चाहते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो आपको इसमें छूट भी मिलेगी।
और इसमें राष्ट्रीयता की बात करें, नेशनलिटी की बात करें, तो आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में 1962 से पहले से स्थायी निवासी हैं, यहाँ के निवास कर रहे हैं, तो उनको भी इसमें छूट मिलेगी और इनको भी यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र सही होना चाहिए, और इसके अलावा वैवाहिक परिस्थिति और शारीरिक स्वस्थता और फिजिकली फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और इस प्रकार से इसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में या फिर इंटरनेट में ये सारी चीज़ पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये थी आज की विशेष जानकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के आवेदन के बारे में। तो अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।